देखिए, मैं आपको वहां ले आई हूँ जहां उस बच्ची की लाश मिली, जहां उस बच्ची को बेरहमी से बलात्कार करके मार दिया गया, उसको सूटकेस में बंद कर दिया गया। यही वो फ्लैट है, आप इसको गौर से देखिए। और बच्ची के घर से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर यह घर है। क्या कहना चाहेंगे, इतने पास मोहल्ले में, बिल्कुल गली में, घर के आमने सामने इतनी बड़ी वारदातें हो रही है। देखो, यहाँ पे सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, किसी के ऊपर हम ऐसा शक भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन ऐसा हो जाएगा। और ईद का दिन खास था, तो वो बच्ची अपने दादाजी के घर पे बर्फ़ देने के लिए आई थी और उनका घर लॉक था, तो चाबी देने के बहाने उसको ऊपर बुलाया गया। ऊपर बुलाने के बाद में ही उन लोगों ने, इसी फ्लैट में रहते हैं उनके दादी? नहीं, इसी फ्लैट में नहीं, इधर ही आसपास में घर है, थोड़ा सा आगे घर है। मतलब उस दरिंदे ने, उस अपराधी ने उस बच्ची को चाबी देने के बहाने उसको बुलाया, ऊपर से बुलाया। और वो बच्ची, 9 साल की बच्ची में दिमाग ही कितना होता है, वो कितना समझ पाएगी। उसने सोचा होगा अंकल बुला रहे हैं, मेरे किसी काम से बुला रहे हैं, और वो दौड़ती भी चली गई। उसे क्या पता था कि मेरा आज आखिरी दिन होगा, मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। उस बच्ची को क्या पता था, मात्र मेरे घर से 2 कदम की दूरी पर मेरी जान चली जाएगी और मेरे माँ बाप को पता तक नहीं चलेगा, कोई मुझे बचाने नहीं आ पाएगा। उस बच्ची को नहीं पता था, लेकिन ऐसी मानसिकता रखने वाले, ऐसे आपराधिक मानसिकता रखने वाले, उनको दिल्ली पुलिस सख्त से सख्त सजा दे, दिल्ली सरकार सजा दे, ताकि आगे ऐसी मानसिकता रखने वालों को सजा मिले। और ये ऐसा कदम उठाने से पहले वो 10 बार सोचें कि हमने अगर ऐसा कदम उठाया तो जो उसके साथ हुआ था वही हमारे साथ होगा। आज पूरा मोहल्ला एक साथ है, इकट्ठा है, खड़े होकर प्रोटेस्ट जैसा खड़े हैं कि जब तक अपराधी को सजा नहीं मिलेगी, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, हम उस बच्ची के परिवार के साथ खड़े। उस बच्ची की माँ से मैंने बात करने की कोशिश की, आप देखिए उस बच्ची की माँ को होश तक नहीं, वो क्या कहेगी, वो तो खुद नहीं समझ पा रही होगी। वो हमेशा सिर्फ इस गम में रह जाएगी, काश मैं उस वक्त अपनी बच्ची के साथ होती, काश मैं अपनी बच्ची को भेजती ही नहीं। हजारों सवाल होंगे उस माँ के दिमाग में चल रहे होंगे। देखिए, ये तो सिर्फ भीड़ है, ये लोग हैं जो आज साथ खड़े हैं। और ऐसी मानसिकता वालों के लिए सबक होगा अगर आज उस अपराधी को सजा मिलती है। क्या कहना चाहेंगे सर, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। आज दिल्ली सरकार भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। देखो, दिल्ली सरकार नहीं, ये देश का कानून बनना चाहिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कानून नहीं लाते। कानून उल्टे सीधे लाते हैं। वक्फ बोर्ड पे कानून लिया है, 370 लिया है। रेप पे कानून बनना चाहिए कि तुरंत रेप की सजा, तड़क काम हो। अपराधी पकड़ा नहीं गया, 36 घंटे से ज्यादा हो गए, कब इंसाफ होगा, कैसे पकड़ा जाएगा? ये तो दिल्ली पुलिस जवाब दे, केंद्र सरकार जवाब दे, दिल्ली सरकार जवाब दे। हो सकता है सर, दिल्ली सरकार सर, लोगों ने वोट दिया है, सरकार बनवाई है, क्या है? अभी तक कोई कैबिनेट का इनका मंत्री नहीं आया, कोई सांसद नहीं आया, मुख्यमंत्री नहीं आई, कोई जवाब तो दे। कोई दिल्ली पुलिस का कोई जवाब सही नहीं है, कब पकड़ा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा? हो सकता है दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार वो झुग्गियां तोड़ने में बिजी हो। झुग्गी तोड़ना जरूरी लगता है आपको? ये मतलब ये केस जरूरी नहीं है। एक बच्ची की जान गई है, एक नाबालिग, एक मासूम बच्ची के साथ गलत काम हुआ, उसकी जान चली गई, पर झुग्गी तोड़ना जरूरी है, शीश महल में रहना जरूरी है, लेकिन एक बच्ची का मतलब इंसाफ जरूरी नहीं है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और हर किसी के मन में सिर्फ यही सवाल गूंज रहा है कि ना तो अभी तक रेखा गुप्ता यहाँ पहुँची है, ना तो दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन लिया है। पहले बात तो कैदी हाथ में नहीं आ रहा ना, चाहे तो 2 मिनट में, 2 घंटे में हाथ आमने आ सकता है। इसकी माँ से पूछो, 2 बार अस्पताल जा चुकी है। हाँ, ऐसा कौन है वो बेटी वाला नहीं है? हाँ, इतनी बेटी के साथ होता है, इसे पता। इसकी माँ से पूछो, 2-3 बार अस्पताल जा चुकी है बेचारी हो। अगर इसे कुछ हो, या कौन जिम्मेदार है? क्या इससे कौन जिम्मेदार है? आप अंदर जाके की हालत तो देखो। मैं देखकर आई हूँ, मैंने बात करने की कोशिश भी की है सर, मैं समझ सकती हूँ चीजों को। आज आप लोगों का गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, हालत आपको प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा, करने दिया जा रहा है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो भी इन्हें करने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर अपराधी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? 2 बार अस्पताल में जा चुकी है इनकी माँ। इतनी हालत, इस दिन लोंडिया से ऐसा सीन हुआ, जब भी अस्पताल में गई वो बेचारी, इनकी उम्मीद नहीं थी बचने की,
जब भी बहुत हालत खराब हुई है इन बेचारियों की। प्रोटेस्ट करना तो आपका हक है। तो हम कोई दंगा थोड़ी कर रहे हैं, लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं। हम तो अपने आने वाला कल सुधारना चाह रहे हैं। कल आज इस घर में बच्चे का हुआ है, कल हमारे घर ही बच्चे हैं, हम सब बहन बेटी वाले हैं। तो इसके बारे में जल्द से जल्द सख्त कानून बनाया जाए और जल्द से जल्द पकड़ा जाए उसको। किसका फेलियर समझ रहे हैं आप जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? पुलिस वालों की कमजोरी है, ये क्या है? 36 घंटों को अभी तक पुलिस क्या कर रही है? बार बार ये कहते हैं हमें 3 बजे का टाइम दो, 6 बजे का टाइम दो, अभी तक कुछ नहीं कर पाए वो। सिर्फ टाइम मांग रहे हैं। 4 बजे बोला था। यहाँ कल इतनी पुलिस थी कि यहाँ पैर रखने की जरूरत थी। आज देख रहे हैं आप, आज एक भी पुलिस वाले नहीं, एक भी पुलिस वाला नहीं है यहाँ पर। और वहाँ पर गए तो वहाँ पे लाठी मार मार के सबको भगा दिया। 5-6 जनों को पकड़ कर भी ले गए। मतलब आप फेलियर दिल्ली पुलिस का मान रहे हैं? मैं एक साथ सबसे जानना चाहती हूँ किसका फेलियर है आज? दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस अभी यहाँ पर झुग्गी टूटने लग जाए तो सारी पुलिस फोर्स यहीं पर होगी है। अभी सब कोई भी ढूंढ के ले आएंगे, वही वहाँ से चले जाएंगे। अब जो जरूरत है जब दिल्ली पुलिस की, जब दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं करती। 36 घंटे हो गए। बोल दो, बताओ बस किसका फेलियर है वो जानना दिल्ली चाहती हूँ। पुलिस का। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।